हेलो बच्चों, आज हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस पढ़ेंगे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मेथड ऑफ सेपरेशन पढ़ेंगे। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या है कि किन्हीं भी पदार्थों का आपस में को अलग अलग करना, उनका पृथक्करण करना। मेथड ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन के मेथड से हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, winnowing, sewing, sedimentation, decantation and filtration, evaporation or use of more than one method of separation. Can water dissolve any amount of a substance? ये टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि हमें सेपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, हमारे चैप्टर का इनाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस की किन्हीं भी पदार्थों को अलग अलग करना। तो हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, चलिए हम देखते हैं। आपने अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे। जैसे आप कोई भी मिक्सचर है, उसमें से आप किसी मिक्सचर को, आप किसी भी सब्सटेंस को आप अलग अलग करते हैं। जैसे हम चाय बनाते हैं, मम्मियाँ बनाती हैं घर में। तो चाय को जब हम बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती डलती है, उसको हम छालनी से अलग करते हैं। और जैसे हम फसल काटते हैं, गेहूँ की होगी, सरसों की होगी, बाजरे की होगी, तो उसमें से हम क्या करते हैं, अनाज को उसके छिलके से, भूसे से अलग करते हैं। जैसे आपने मक्खन देखा होगा, गाँव में तो जनरली सबके होता ही है, हम उसको दही से अलग करते हैं। फिर जैसे कपास होती है, उसको हम रूई को और बीज को अलग करते हैं। या फिर कभी पोहा बनाते हैं घर में, या फिर नमकीन चावल बनाते हैं तो उसमें मम्मियाँ मिर्च डाल देती हैं, तो हम हाथ से उठा के उनको अलग करते हैं। और जैसे एक कटोरी में आम काट दिए, अमरूद काट दिए, तो हम अगर उनको अलग अलग करना चाहते हैं तो हम हाथ से उनको उठाकर अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए, ये तो आपको बहुत आसान लग रहा है, लेकिन मान लीजिए एक कटोरी में हमने रेत डाल दी और उसमें नमक मिक्स कर दिया, तो क्या हम उसको हाथ से उठा सकते हैं, उसको अलग अलग कर सकते हैं? तो आगे हम ये देखेंगे। जैसे मान लीजिए चावल है, उसमें पत्थर गिरे हुए हैं, तो हम चावलों को पत्थर निकाल देते हैं चावलों में से। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो दो इम्पोर्टेंट लेकिन जो हम यूज़ करते हैं हमारे लिए ज़रूरी है, उनको हम सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं। और जैसे आपको मक्खन निकालना है दूध में से, तो क्या है, हम क्या करते हैं, जो हमारे काम की चीज़ नहीं है उसको हम अलग कर देते हैं, और जो हमारे काम की चीज़ है, हम मक्खन उसको निकाल लेते हैं। और जैसे चाय पत्ती हो गई, तो हम क्या करते हैं, उसको छानते हैं छानने से। तो हम क्या करते हैं, जो उसकी इम्प्योरिटी हो गई या फिर जो हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं, हम उनको अलग करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस फ्रॉम मिक्सचर। हम मिक्सचर से सब्सटेंस को क्यों अलग करते हैं? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, हम दो अलग अलग लेकिन हम जो जरूरी उपयोगी है उनको हम अलग अलग करते हैं। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, जो हमारे यूज के नहीं होते हैं उन्हें हम फेंक देते हैं, जो सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें। सेकेंड है टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, जो हमारे लिए जरूरी उपयोगी नहीं है उनको हम दूर करते हैं। उनको दूर करने के लिए हम उनको अलग अलग करते हैं, और जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है हम उनको फेंक देते हैं। थर्ड है टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, हम जो हानिकारक और जो इम्प्योर होते हैं, अशुद्ध होते हैं, उनको हम रिमूव कर देते हैं। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, और हम दोनों कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। जैसे आप चाय पत्ती का यूज़ करते हैं चाय में, तो आप पहले चाय पत्ती का यूज़ करते हैं, उसके बाद आप उसको फेंकते हैं। चलिए अगला टॉपिक हम देखते हैं, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस को अलग अलग करने के मेथड्स। देखिए,
सब्सटेंस को अलग अलग करने की बहुत से सिंपल मेथड हैं, जिसमें से आप मिक्सचर से सब्सटेंस को अलग अलग कर सकते हैं। कुछ तो ऐसे है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में, इनके दैनिक जीवन में हम यूज़ करते रहते हैं। देखिए, आपको करना क्या, जैसे आप अनाज लेके आते हैं दुकान से, तो आप उसको फैलाते हैं, किसी शीट पे फैला दीजिए या फिर कुछ नीचे बिछाकर उसको फैला दीजिए। तो आप क्या देखते हैं कि उसमें कई तरह के मिक्सचर्स होते हैं। जैसे आप अनाज है तो उसमें भूसी भी हो सकती है थोड़ी बहुत, या फिर पत्थर के टुकड़े भी हो सकते हैं, टूटे हुए अनाज भी हो सकते हैं, और भी कुछ अलग अलग टाइप के सब्सटेंस हो सकते हैं। तो आप वो इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होते कि आप उनको किसी अलग मेथड से या फिर मशीन से अलग करें, आप उनको हाथ से उठा के अलग कर देते हैं। तो हैंड पिकिंग मेथड हमारा सिंपल मेथड है सेपरेशन के लिए। तो हम हैंड पिकिंग मेथड देखते हैं क्या होता है। द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेशन स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़। तो जो हैंड पिकिंग का मेथड है वो बहुत ही सिंपल मेथड, जो हैंड पिकिंग का मेथड है वो जो यूज़ किया जाता है, जो थोड़ी बड़े साइज़ की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, पत्थर कंकर वगैरह होते हैं, उनको अलग करने के लिए हैंड पिकिंग मेथड यूज़ किया जाता है। जैसे भूसी हो गई, चावल में, गेहूं में और ये दालों में होती है, छोटे मोटे कंकर हो गए, इनको हम हैंड पिकिंग मेथड से हटाते हैं। फिर अगला मेथड देखते हैं हम थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब है, देखिए थ्रेशिंग में क्या होता है, जैसे आपने खेतों में देखा होगा, जो गेहूँ होता है, चावल होता है, उसके सूखी डंडी की हम गट्ठर से बना के रख देते हैं, और फिर जो उसकी सूखी डंडियाँ होती है जिनका हम गट्ठर बना के रखते हैं, पहले हम उसको धूप में सुखाते हैं। फिर जो सूखी हुई डंडी होती है उसके ऊपर जो अनाज लगा हुआ होता है, गेहूँ होता है, फिर जो भी अनाज होता है, उसको हम अलग अलग बहुत सारे गट्ठर बना के रख देते हैं। जैसे आपने आम के, अमरूद के पेड़ देखे हों, तो उससे हम आम अमरूद डंडी से तोड़ लेते हैं, फिर पत्थर मार के तोड़ते हैं। तो अनाज को क्या हम ऐसे तोड़ सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं? तो अनाज आम से और अमरूद से बहुत छोटे होते, तो हम उसको इस मेथड से नहीं निकाल सकते। तो जो सूखे पौधों की डंडियाँ होती है, उससे हम अनाज को उससे अलग करने के लिए थ्रेशिंग का यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस का हम यूज़ करते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो अनाज होता है उसको हम अलग करते हैं। पहले के टाइम में बैलों से उसको अलग किया जाता था, बैल, और अब के टाइम में तो बहुत मशीनें आ गई। अगर वो कम मात्रा में होते तो उसको हम हाथ से मार के उनको झाड़ लेते, जैसे किसी ड्रम पे मार के या फिर ऐसे किसी चीज़ पे मार के, जो थोड़ी सी भारी हो, तो उस पर मार के हम उसको अलग कर लेते हैं, अगर वो थोड़ी क्वांटिटी में होता है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो हम उसको मशीनों से अलग करवाते हैं। आजकल नई नई मशीनें आ गई हैं, तो हम उससे अनाज को अलग कराते हैं। देखिए, इसमें यही बताया गया है, द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक इज़ थ्रेशिंग। जो प्रोसेस है अनाज को स्टॉक से अलग करने का, उसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। इस प्रोसेस में क्या होता है, स्टॉक को मार के, किसी चीज़ पे मार के, जैसे कोई ड्रम वगैरह है तो इस पर हम ऐसे मार के उसको, अगर वो थोड़ी क्वांटिटी में होता है तो उसको हम अलग कर लेते हैं। समटाइम्स थ्रेशिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स एंड मशीन्स। और कभी कभी अगर वो ज़्यादा मात्रा में स्टॉक होता है तो उसको हम मशीन वगैरह से भी अलग करते हैं। इस प्रोसेस को, स्टॉक से अनाज को अलग करने के प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। देखिए, अगला टॉपिक है विनोइंग। अगला मेथड है सेपरेशन का, विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा, अनाज लेके आते हो तो उसमें भूसा होता है, कभी कभी हल्का फुल्का, उसमें कभी कभी लकड़ी के बुरादे से भी मिल जाएंगे आपको, सूखी पत्तियाँ भी होंगी कोई। जैसे किसान खेत से
उसे निकालता है अनाज को, तो उसमें क्या होता है, उसमें उसका भूसा भी मिला हुआ होता है कुछ अनाज में, और उसमें सूखी पत्तियाँ भी होती है, रेत वगैरह भी होता है। तो उसे हटाने के लिए विनोइंग मेथड का यूज़ किया। तो उसमें क्या किया जाता है, आप उसको किसी न्यूज़पेपर पे रख लीजिए, लेकिन जो किसान होता है वो जनरली जो यूज़ करता है उसे, हमारे यहाँ पर तो छाछ बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं उसको, या फिर आप किसी और प्लेट या फिर परात वगैरह से भी ये कर सकते हैं। आपको क्या करना है, खुली जगह में जाइए। किसान क्या करता है, खेत में खुली जगह में उसे अपने कंधे तक ले जाकर और फिर उसे थोड़ा थोड़ा उल्टा करता है। जैसे यहाँ पे किसान खड़ा हो गया, तो यहाँ पर अपने कंधे पर लाकर वो उसको हल्का हल्का ऐसे नीचे गिराता है। तो हवा से या फिर पंखा चलाकर भी आप वो कर सकते हैं। तो जो उसकी इम्प्योरिटीज़ है, जो उसका भूसा है, सूखी पत्तियाँ हैं या फिर रेत है, वो उड़कर आगे चला जाएगा, और जो अनाज है वो एक ही जगह पर गिर जाएगा, और इससे दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी। आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। थोड़ी सूखी पत्ती, हल्का सा रेत, थोड़े से अनाज में अपने पेरेंट्स से पहले पूछ के जब कीजिएगा, या फिर आपने मम्मी को, दादी को कभी करते हुए भी देखा होगा। जब अनाज लेके आते हैं तो उसमें हल्का फुल्का भूसा या फिर उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ होती है, तो आप फ़ैन चला के या फिर वैसे आपने देखा हो खुली जगह में वो ऐसे ऊपर से गिराती हैं, तो जो हल्की चीज़ें होती है वो आगे निकल जाएंगी, और जो अनाज है वो एक जगह पे गिरता रहेगा। मेथड में यही बताया गया है। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। जो सेपरेशन का मेथड है वो विनोइंग का, वो क्या है, किसी भी मिक्सचर से आप कंपोनेंट्स को अलग अलग करते हैं, तो उस मेथड को क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय विंड और ब्लोइंग एयर। जो विनोइंग का मेथड है उससे आप हायर और लाइटर कंपोनेंट्स को भी अलग कर सकते हैं, विंड की सहायता, जो आवाज़ चलती है उसकी सहायता से, या फिर आप पंखा चलाकर भी उसे अलग कर सकते हैं। और जब आप इन दोनों चीज़ों को अलग करते हैं तो आप भूसे को जानवरों के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो उसकी इम्प्योरिटी, सूखे पत्ते, भूसा वगैरह निकलता है, उसे आप जानवरों के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो अनाज है वो आपका अलग हो जाएगा।